हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो 2022 और 23 की हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम और एरर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा और आप लोगों को सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि उन एरर से यहाँ पे आप कैसे बच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इस साल की ITR फाइल कर रहे हैं। तो देखिएगा, इस पहली चीज़ तो ये ट्विटर के ऊपर कई लोग जो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उनके ऊपर जो है इनकम टैक्स का पोर्टल ढंग से रन नहीं कर रहा है। सो गाइस, हुआ क्या है ना, इनकी जो एजेंसी है जो इनकम टैक्स पोर्टल को यहाँ पे हैंडल करती है, इन्फोसिस, उसने कुछ IP एड्रेस को यहाँ पे जो है ब्लॉक कर रखा है ड्यू टू बैड ट्रैफिक। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन कीजिए और उसके वाईफाई के थ्रू आप जो है इनकम टैक्स की साइट को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। और गाइस, डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे काम कर रही है और कई लोगों ने इनकम टैक्स के जब कंप्लेन दर्ज की तो वहाँ पे कई लोगों ने इसी टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं और मेरे साथ में भी ये पर्सनल प्रॉब्लम हुई थी और जब मैंने भी ट्राई किया तो सच में यार ये चीज़ काम कर रही है। तो गाइस, आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट या फिर कोई भी VPN की एप्लीकेशन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं ताकि आपका IP एड्रेस जो अगर ब्लॉक हो रखा है तो सिंपली आप उन साइट्स को यहाँ पे एक्सेस कर पाए हैं। सेकंड चीज गाइस, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए अपना फॉर्म 26 AS और AIS पोर्टल, दोनों के अंदर आपको चेक करना चाहिए क्या मेरा जो TDS है या मेरी जो इनकम है वो दोनों साइड में यहाँ पे मैच हो रही कि नहीं हो रही है। कई बार हो सकता है आपको ये दिखे कि AIS के अंदर कोई और अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है और आपका जो 26 AS है उसके अंदर जो सैलरी दी हुई है वो अलग दिखा रही है, तो दोनों को आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। साथ में गाइस, इस साल से जो भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जब आपको IT जो है अलर्ट जो नोटिस वगैरह भेज रहा है, मतलब अलर्ट जो भेज रहा है यूजर्स को, उसके अंदर भी वो साफ बता रहा है कि इस बार आपको जो ITR फाइल करनी है वो AIS को देख के करनी है। इवन गाइस, जब आप अपनी ITR भी यहाँ पे फाइल करते हैं, जो सैलरी की इनकम आती है कोई भी इनकम आती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस साफ लिखा होता है सैलरीज एज पर सेक्शन, फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं AIS। तो गाइस, ये जो कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए ये साफ यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि आपको AIS की कोई भी इनकम यहाँ पे छोड़नी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस इनकम के ऊपर मेरा टैक्स लगने वाला है, किस इनकम के ऊपर नहीं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप सिक्योरिटीज परचेस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स परचेस कर रहे हैं या आपने कोई हाउस वगैरह परचेस कर रखा है, तो उसको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं तो उसको आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मान लीजिए अभी लोग क्या कर रहे हैं ना, कई लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने इस साल कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह बेची है, लेकिन जब वो अपना AIS वगैरह चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बता रहा है। तो देखिए, अगर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैवी अमाउंट है, अच्छा खासा लार्ज अमाउंट है, तो गाइस डेफिनेटली आपको ITR के अंदर वो दिखाना पड़ेगा। लोग इसको इसलिए लीव कर रहे हैं क्योंकि उनको ITR 2 या ITR 3 फिलअप करना नहीं आता है। तो गाइस, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कभी भी आपको रॉन्ग ITR फॉर्म यहाँ पे चूज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी है और सेल ऑफ सिक्योरिटी वगैरह चीज़ें दिखा रहा है तो आपको चेकआउट करना चाहिए। अगर आपका इंट्राडे या FNO नहीं है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो, वरना फिर आप ITR 3 के लिए जा सकते हो। लेकिन गाइस, अगर कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप डेफिनेटली उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन देखिए सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप ITR 2 या फिर ITR 3 यहाँ पे आपको फाइल करना चाहिए। इसके अलावा गाइस, कई लोगों के यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा तो ऐसे कि प्री वैलिडेट है, क्योंकि जब इनकम टैक्स पोर्टल जब नया लॉन्च हुआ था तो उसके पहले भी कई लोगों ने अपने अकाउंट जो प्री वैलिडेट करा रखे थे। लेकिन गाइस, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे आपको अगेन वैलिडेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका प्री वैलिडेट भी दिख रहा है लेकिन आपको इस तरह के 2 साइन नहीं दिख रहे, क्योंकि गाइस आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे जो है लिंक होना चाहिए और आपका जो वैलिडेशन है वो भी सक्सेसफुल होना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही है और साथ में कई लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे मोटे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे मेरे साथ में भी ये केस हुआ था, हमारे क्लाइंट का कोऑपरेटिव के अंदर अकाउंट था, वो यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनका लास्ट ईयर का रिफंड फेल्ड हो गया था। तो गाइस, अगर आप मेक श्योर कीजिए, अगर आपने कोई ऐसी जगह पे अकाउंट खुलवा रखा है जो यहाँ पे जो आपका प्री वैलिडेट नहीं हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कोई भी नेशनलाइज बैंक के अंदर एक डिजिटल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो उस बैंक अकाउंट के साथ में सिंपली आप जैसे यहाँ पे ओपन करवाते हैं, 1 दिन के अंदर अकाउंट ओपन हो जाता है और वो डिटेल्स जो है आप यहाँ पे फैच करवा के प्री वैलिडेट करा सकते हैं। अगर वैलिडेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, 7 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, फिर भी आपका बैंक यहाँ पे प्री वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, तो इंतजार मत कीजिएगा, आपको एक नया अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। और सिंपली अगर आपका एटलीस्ट TDS का रिफंड है तो यार प्लीज़ इसको यहाँ पे वैलिडेट जरूर करवा लीजिए। क्या लगा, कई लोगों के साथ में अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जो ऑनलाइन ITR की यूटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा
स्लो यहाँ पे चल रही है, हैंग वगैरह हो रही है, तो उस केस में गाइस सिंपली आप इनका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलने वाला है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड का यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली आपको इस यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, इसको अनजिप कीजिए और इसको लॉन्च कर दीजिए। तो गाइस ये चीज़ केवल आप लैपटॉप वगैरह के अंदर ही कर पाएंगे, मोबाइल से ये चीज़ ऑपरेट नहीं होगी। तो इसका फायदा क्या है, यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक बार ये फाइल जो डाउनलोड करता है, आपकी प्री वैलिडेशन की जो भी फाइल होगी वो डाउनलोड करता है, उसके बाद में सारा काम आप ऑफलाइन वगैरह कर सकते हैं, बड़ी स्पीड से यहाँ पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और लास्ट में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब उस टाइम पे आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, बाकी बीच का जो पूरा प्रोसेस है वहाँ पे आपको कहीं भी इंटरनेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा गाइस जिन लोगों की आईटीआर यहाँ पे सबमिट हो जाती है, लेकिन लेट्स सपोज कोई ना कोई रीजन की वजह से अपनी वो ई वेरीफाई नहीं करवा पाते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कराना मैंडेटरी हो चुका है, तो कई लोगों का अगर लिंक नहीं है या लेट्स सपोज उनके आधार से उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो ओटीपी वगैरह नहीं जा रहा है, या बैंक का ईवीसीएसी भी उनका वैलिडेशन नहीं हो पा रहा है, तो गाइस आपको वेट नहीं करना चाहिए। सिंपली अपनी आईटीआर का जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसका प्रिंट आउट निकालिए, नीचे सिंपली साइन कर दीजिए और बैंगलोर सीपीसी बैंगलोर जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू वहां पे जो है भेज दीजिए। आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भूल गए तो गाइस एक बार आपका टाइम वगैरह निकल गया तो काफी ज्यादा डिले हो जाएगा आपकी आईटीआर को प्रोसेस करने में। गाइस कई लोग गलती ये करते हैं, अपनी आईटीआर के अंदर वो 80GG यानी कि जो रेंट की डिडक्शंस होती है, जिनको भी एचआरए वगैरह कंपनी नहीं देती है, और साथ में एचआरए, वो दोनों ही यहाँ पे कॉलम्स के अंदर अपना वो अमाउंट जो है क्लेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। आपको स्टार्टिंग के अंदर भी वार्निंग मिल जाती है जब आप अपना एचआरए वगैरह क्लेम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको कभी भी एक साथ नहीं डालनी है, दोनों चीज़ें आप एक साथ क्लेम नहीं कर पाएंगे। साथ में गाइस जब भी आप अपनी आईटीआर यहाँ पे फाइल कर लेते हैं तो उसके 3 से 4 दिन बाद में आपको ईमेल के ऊपर एक इंटीमेशन आ जाता है। इसके ऊपर वैसे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इंटीमेशन को जरूर चेकआउट कीजिए कि आपने जो आईटीआर फाइल कर रखी है उसके ऊपर आपको ब्लू कलर का साइन मिल चुका है नहीं मिल चुका। अगर ब्लू का नहीं मिला है तो अगर आपका टीडीएस रिफंड है तो आपको ग्रीन का सिग्नल मिला है नहीं मिला, अगर ग्रीन का सिग्नल नहीं मिला तो रेड के अंदर सिग्नल मिला है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेने हैं ये मैं सारी चीज़ें और दूसरे एक अलग वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग अपनी आईटीआर एक एक्सपर्ट के थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।